हमारे हिसाब से जो हमारा आकलन है, ये मतदान जो कम हुआ है उसके दो तीन मेन बिंदु हैं। पहली चीज तो एक ये है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, वो अपने मुद्दों को पब्लिक के बीच तक शायद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये पहला चुनाव में देख रहा हूं, यहाँ पे मुद्दे हर चरण में बदल रहे हैं, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, भटकाव का दौर, हर चरण में मुद्दे बदल जाते हैं। कभी विकसित भारत शुरुआत में मुद्दा चल रहा था, फिर एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वक्तव्य आ गया पहले चरण के बाद, फिर उस पर चर्चा हुई, फिर थोड़ा ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, सैम पेत्रोदा जी उसमें आ गए। तो उन सब चीज़ों का एक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो शुरू से लेके आखिरी तक वो चल रहा, दूसरे चरण में जो पहले चरण में रहा हो दूसरे चरण में भी वही चीज हावी बैठ रहा हो। ये एक कारण तो है ही है। दूसरा कारण, एक दो तीन और कारण हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है ईवीएम को लेके। अगर सारे राजनीतिक दल ईवीएम पे संदेह करेंगे जी, तो क्यों ना वोटर के मन में संदेह हो कि हम वोट किसी को दें, हम समाजवादी को वोट दें या हम कांग्रेस को वोट दें या भाजपा को वोट दें, वो किसी और के पास चला जाएगा। अगर ऐसा भ्रम का माहौल बनाया जाएगा तो वोटर भी भ्रमित होता है और वो कहता है कि जब ऑलरेडी कोई चीज़ अगर फिक्स्ड है, ऐसा अगर उसके जहन में डाल दिया जाएगा तो वो कैसे वोट डालने बूथ तक आएगा। एक ये भी कारण है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज एक अच्छा जो है जजमेंट दिया है और सारी राजनीतिक पार्टियां उससे कुछ सीख लें और फ्यूचर में ईवीएम का मुद्दा ना उठाएं जी। दूसरा, कहीं ना कहीं एक हताशा भी है वोटर के मन में। हताशा वो एक ये हो सकती है कि चुनाव से पहले जिस तरीके से भाजपा ने एक अपना नैरेटिव सेट किया है कि हम 400 पार, एनडीए 400 पार, भाजपा 370, और उसको जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है, भाजपा प्रचार प्रसार में उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, कोई और पार्टियां उसके आसपास तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो जिस तरीके से उसने अपना प्रचार प्रसार किया है, कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट वोटरों पे पड़ रहा है। अगर वो विपक्षी वोटर हैं तो वो ऐसा जान रहे होंगे, ऐसा सोच सकते हैं कि अगर सरकार रिपीट ही हो रही है तो क्या फायदा है। बट ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। दो तीन चीजें हैं। आप ईवीएम पे अगर शक करेंगे तो वोटर के मन में आएगा संदेश, आपके ही वो वोटर हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप ये भी बताते हैं, पब्लिक में जाके बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती हैं। बट ऐसे कोई अभी आंकड़े नहीं आए हैं। बट उससे क्या होता है कि वोटर प्रभावित होता है। और मुद्दे भी ऐसे कोई मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, अभी किसान आंदोलन हो रहा था, वैसे कोई मुद्दे विपक्ष नहीं उठा पा रहा है। वो जान के या अनजान के या जिस तरीके से वो भाजपा के उठाए हुए मुद्दों में एक हिसाब से भ्रमित हो जा रहा है और उसी के हिसाब से अपना चुनाव आगे बढ़ा रहा है। जी।